गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 13वां अध्याय, जिसका नाम है त्योहार, पर्व और जयंतियाँ। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 2 भाग हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने ये जाना था कि भारत जैसे विशाल देश में अनेक संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पता किया था कि त्योहार, पर्व और जयंती आपस में अलग अलग हैं। त्योहार किसी संप्रदाय धर्म से संबंधित थे, वहीं हमें पता चला था कि किसी राष्ट्र की विशेष घटना के उत्सव के रूप में पर्व मनाए जाते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी पता किया था कि महापुरुषों के जो जन्म दिवस है उनको हम जयंतियों के रूप में मनाते हैं। प्यारे बच्चों, हमने जहाँ पिछले भाग में त्योहारों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, दीपावली, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहारों के बारे में बड़े विस्तार से हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस भाग में बच्चों हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं पर्व और जयंतियों के बारे में, कि हमारे देश में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, कैसे मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे जो महापुरुष हैं उनकी जयंतियों में, कि उन महापुरुषों की जयंतियाँ कब कब मनाई जाती हैं और क्यों मनाई जाती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं हमें आज के इस अध्याय में। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं पर्व और जयंतियों से। देखो बच्चों, पर्व राष्ट्र की एकता को प्रदर्शित करते हैं। मैंने बताया था ना, जो पर्व हैं वो किसी राष्ट्र की विशेष दिन की विशेष घटना से संबंधित होते हैं, और ये पर्व किसी समुदाय या किसी धर्म से संबंधित नहीं होते बच्चों। ये संपूर्ण राष्ट्र में एक साथ एकता के साथ मनाए जाते हैं। इसी कारण से बच्चों ये कहा गया है कि जो पर्व हैं वो राष्ट्र की एकता को प्रदर्शित करते हैं। उसमें किसी भी धर्म की कोई जगह नहीं होती, सभी लोग समान होते हैं। साथ ही साथ बच्चों जो जयंतियां हैं, वहीं देखो जयंतियां महापुरुषों की याद दिलाती हैं। हमने बताया था ना आपको कि जो जयंतियां हैं वो महापुरुषों के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती हैं। तो हमें पता चलता है कि पर्व राष्ट्र की एकता के परिचायक हैं और जयंतियां हैं वो महापुरुषों की हमें याद दिलाती हैं। अब कौन से पर्व हैं, कौन सी जयंतियां हैं, तो देखो बच्चों, जैसे स्वतंत्रता दिवस, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती। तो आज के इस अध्याय में बच्चों हम चर्चा करने वाले हैं इन्हीं पे, स्वतंत्रता दिवस पे, महावीर जयंती पे और गुरु नानक जयंती पे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं स्वतंत्रता दिवस के साथ में। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है प्यारे बच्चों। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 अगस्त को। अब 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों बनाया जाता है बच्चों? आपको याद होगा ना, मैंने बताया था कि हमारे देश में पहले किनका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। तो उन अंग्रेजों के शासन से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, मतलब स्वतंत्र हो गया था 15 अगस्त 1947 को। इसी खुशी में हर साल 15 अगस्त को क्या बनाया जाता है? हमारा स्वतंत्रता दिवस। इस दिन को देखो, इसी कारण इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बच्चों हमने ये जाना कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, पर इस दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं वो भी जान लें। तो देखो, भारत के प्रधानमंत्री इस दिन भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं। अब देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री जो हमारे राष्ट्र के प्रमुख होते हैं ना, राष्ट्रपति के अलावा जो प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं इस दिन? जो भारत की राजधानी है, राजधानी मतलब बच्चों जहाँ से सभी मतलब बड़े बड़े जो फैसले लिए जाते हैं या बड़े बड़े जो संस्थाएं होती है वो राजधानी में होती है, और हर देश की अलग अलग राजधानी होती है। साथ ही साथ बच्चों ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हर राज्य की भी अपनी अलग अलग राजधानी होती है। जैसे राजस्थान की जयपुर राजधानी है, वैसे ही बच्चों हर राष्ट्र की भी अपनी अपनी राजधानी होती है। और हमारे भारत की राजधानी का नाम क्या है? हमें पता चला ना, यहाँ पे देखो दिल्ली। तो जो दिल्ली राजधानी है वहाँ पर एक स्मारक है, एक प्राचीन इमारत है। कौन सी वाली? लाल किला। और लाल किले की इमेज दिख रही है ना सभी को यहाँ पे, देखो देखो, लाल पत्थरों से बना हुआ लाल किला। तो इस लाल किले पर 15 अगस्त के दिन हर साल जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं वो ध्वजारोहण यानी झंडा फहराते हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारे 3 रंगों वाले फहराते हुए झंडे को, देख पा रहे हैं ना सभी, कितने प्यारे प्यारे रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा, तीनों रंगों से रंगा हुआ हमारा तिरंगा झंडा। और बच्चों इस दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? देखो, भारत की स्वतंत्रता के इस पर्व को सभी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको,
परेड करते हुए सिपाही लोग कितने हर्ष और उल्लास से देखो स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं, दिख रहा है ना। लोग ऐसे बने हुए हैं जैसे देखो तिरंगा झंडा हो, यहाँ देखो 3 रंगों में खड़े हुए लोग। तो आप समझ पा रहे हैं ना, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। यहाँ पे सभी जाति धर्मों से परे हट के लोग बड़े उल्लास से इसको मनाते हैं। और इसी दिन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो लाल किले पे झंडारोहण भी करते हैं। अच्छा बच्चों, झंडारोहण में मैंने आपको बताया ना हमारा तिरंगा झंडा, तो क्यों ना अब हम जानकारी प्राप्त करें हमारे तिरंगे झंडे के बारे में। तो चलो आओ जाने तिरंगे को। देखो बच्चों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा भी कहते हैं। तिरंगा मतलब 3 रंगों वाला, 3 रंग है ना, इसमें दिख रहा है ना सभी को इमेज में, देखो 3 रंगों से रंगा हुआ तिरंगा झंडा। इसमें बच्चों 3 रंग होते हैं और इसके बीचों बीच एक चक्र भी होता है। यहाँ पे देखो सभी को दिख पा रहा है ना चक्र, ये रहा हमारा चक्र। अच्छा बच्चों, आपने सोचा है कि जो ध्वज में 3 रंग हैं, चक्र हैं, ये क्या हमें कोई संदेश देते हैं या इनको ऐसे ही झंडे में स्थान दे दिया गया? नहीं बच्चों, इनका विशेष महत्व है। तो चलो जानते हैं इनका क्या क्या महत्व है। अलग अलग रंग, अलग अलग संदेश। तो देखो बच्चों, सबसे ऊपर हमने देखा था केसरिया रंग को, देखा था ना ध्वज में, नहीं देखा तो देखो एक बार। देखो सबसे ऊपर केसरिया रंग, फिर सफ़ेद वाला है और फिर हरे वाला रंग है। तो देखो बच्चों, जो केसरिया रंग है वो हमें बलिदान का संदेश देता है। पहले जब युद्ध होते थे बच्चों, तो जो योद्धा होते थे वो केसरिया रंग के वस्त्र पहन के जाते थे कि या तो युद्ध में बलिदान होंगे या विजय होंगे, इसीलिए झंडे में केसरिया रंग को स्थान दिया गया है। फिर बच्चों हमने देखा सफ़ेद रंग भी था। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, मतलब देश में शांति रहे, इसलिए इसको भी स्थान दिया गया है। हरा रंग, हरे भरे खेत, हरे भरे खेत खलियान किसके परिचायक हैं बच्चों? खुशहाली के। यहाँ है ना देखो, इसलिए हरे रंग को खुशहाली का प्रतीक माना गया है। अब झंडे में उपस्थित जो बीचों बीच हमने चक्र देखा था ना सबने, वो चक्र हमें क्या संदेश देता है? वो कहता है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, उन्नति करते रहो, हमारा देश उन्नति करता रहे। तो देखा ना आपने, हमारा तिरंगा झंडा भी हमें कितने सारे संदेश देता है, बलिदान का, शांति का, साथ ही साथ खुशहाली का, और सदा आगे बढ़ने के लिए चक्र भी हमें प्रेरित करता है। तो बच्चों, हमने जाना राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के बारे में। अब हम जानते हैं महापुरुषों की जयंतियों के बारे में, जिनमें हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे महावीर जयंती की। और नीचे आप देख पा रहे हो महावीर स्वामी की प्यारी सी इमेज, ध्यान मुद्रा में लगे हुए महावीर स्वामी। तो देखो बच्चों, जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ था। मैंने आपको बताया था ना, हिंदी महीनों में जैसे कार्तिक मास का होता है, अश्विन मास आते हैं, मतलब पूरे 12 महीने हिंदी महीनों में आते हैं, उन्हीं में एक महीने का नाम है चैत्र मास। और उसकी शुक्ल पक्ष की 13 के दिन यानी त्रयोदशी को श्री भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और मैंने बताया था ना, महापुरुषों के जन्म दिवस को ये किस रूप में मनाते हैं? जयंतियों के रूप में। और ये जो महावीर थे, भगवान महावीर थे, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। मतलब बच्चों देखो, तीर्थंकर कौन होते हैं? मतलब जैसे एक साधु संत होते हैं या धर्म को आगे चलाने वाले होते हैं, उन्हें जैन धर्म में तीर्थंकर कहा गया था। और जो महावीर स्वामी हैं वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे। है ना कितनी बड़े महापुरुष, इसी वजह से तो इनकी जयंतियाँ मनाई जाती हैं। अब बच्चों, महावीर स्वामी ने हमें कुछ संदेश भी दिए हैं अपने जैन धर्म में। उनके जो संदेश हैं उनको भी थोड़ा सा जाने कि महावीर स्वामी ने हमें क्या क्या बताया है। तो देखो बच्चों, इन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया था। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है। जब बच्चों याद होगा, हमने महापुरुष हमारे गौरव वाले पाठ में पढ़े थे ना महात्मा गांधी के बारे में, वो भी अहिंसा का पालन करते थे। ये वही अहिंसा है जिसके बारे में जैन धर्म में महावीर स्वामी ने बताया था। अहिंसा मतलब बच्चों किसी को भी बिना वजह तंग नहीं करना, किसी से मारपीट नहीं करनी है, किसी को बेवजह सताना नहीं है, यही तो है अहिंसा। तो इसका उपदेश श्री भगवान महावीर ने दिया था। और बच्चों, इनके जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष चैत्र मास शुक्ल पक्ष 13 को इनकी जयंती मनाई जाती है। और नीचे हम देख पा रहे हैं अहिंसा परमो धर्म, ये महावीर के उपदेश थे।
अहिंसा परमो धर्म है, मतलब अहिंसा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और इसे जैन धर्म का जो प्रतीक है उसमें भी जगह दी गई है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ना सभी, अहिंसा परम धर्म है लिखा हुआ दिख रहा है ना सभी को। ये जैन जो धर्म है उनका प्रतीक चिन्ह है। तो देखा ना आपने, महावीर स्वामी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को जन्म लिया, इसी कारण उनकी जयंती शुक्ल पक्ष 13 के दिन बनाई जाती है चैत्र मास में। अब बच्चों हम जानते हैं अगले महापुरुष के बारे में जिनका नाम है गुरु नानक, और इनकी जयंती के बारे में जानते हैं। देखो बच्चों, गुरु नानक साहिब का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली और कार्तिक मास की पूर्णिमा को हमें पता चला गुरु नानक साहिब का जन्म हुआ था। देखो बच्चों, ये सिख समुदाय के प्रथम गुरु थे। सिख समुदाय में बच्चों 10 गुरु हुए हैं। उनमें जो प्रथम गुरु थे, सबसे पहले थे, उनका नाम था गुरु नानक। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं गुरु नानक जी की प्यारी सी इमेज को, दिख रही है ना सभी को। बच्चों जो गुरु नानक जी हैं उन्होंने भाईचारे का संदेश दिया था। ये भी अहिंसा को मानने वाले थे। ये कहते थे कि हमेशा सभी व्यक्तियों को मिलकर के रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। बच्चों इनके जन्म दिवस के दिन गुरुद्वारों में, गुरुद्वारा मतलब देखो बच्चों, जैसे मैंने बताया था ना आपको, हिंदू धर्म के पूजा स्थल को मंदिर कहते हैं। जो मुस्लिम संप्रदाय हैं वो पूजा करने के लिए मस्जिदों में जाते हैं, वैसे ही जो सिख समुदाय के लोग हैं उनके पूजा स्थल गुरुद्वारा कहलाते हैं। तो बच्चों इस दिन गुरुद्वारों में गुरुवाणी का पाठ किया जाता है। गुरुवाणी बच्चों, गुरु नानक और जो धर्म गुरु हुए थे सिख धर्म के, उनके संदेश हैं उस गुरुवाणी में। वो एक धार्मिक पुस्तक है। उस गुरुवाणी का पाठ भी गुरु नानक जयंती के दिन हर गुरुद्वारे में किया जाता है। साथ ही साथ बच्चों कड़ाह प्रसाद भी बांटा जाता है। यहाँ दिख रहा है ना आपको कड़ाह प्रसाद। कड़ाह प्रसाद गुरुद्वारों में गुरु नानक जयंती के दिन बनाया जाता है और सभी को बड़े प्यार से प्रसाद बांटा जाता है। इसे कहते हैं बच्चों कड़ाह प्रसाद। और यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं ना इमेज, कितने सारे व्यक्ति एक साथ खाना खाते हुए, ये बच्चों लंगर कहलाता है। सिख समुदाय के लोग लंगरों का आयोजन करते हैं जिसमें सभी ज़रूरतमंदों को, दर्शन के लिए आने वाले सभी दर्शनार्थियों को निःशुल्क भोजन करवाया जाता है। तो बच्चों आज के इस अध्याय में हमने जानकारी प्राप्त की राष्ट्रीय पर्वों के बारे में, साथ ही साथ हमने महापुरुषों की जो जयंतियां हैं उन पर किए जाने वाले विशेष आयोजनों के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। तो प्यारे बच्चों आज के भाग में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।